हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसके पेपर का सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ। अभी तक हम यहाँ पर इसमें अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास किस टॉपिक से रिलेटिव है वो आपको बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करने में जरा से भी कंजूसी ना करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका वेक्टर से रिलेटिव है। यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो आपका वेक्टर से रिलेटिव है। वेक्टर जो आपकी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यूनिट नंबर 5 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको कभी भी मत छोड़िएगा क्योंकि इस यूनिट से पिछले 2 सेमेस्टर में देखा गया है कि यहाँ से 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है मार्क्स से। यानी कि अगर आप एक यूनिट अच्छे से कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि आप 28 मार्क्स तक ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। पहला दिया हुआ है सो दैट वेक्टर आर अपॉन आर क्यू इज सोलेनोडियल। सोलेनोडियल क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है शो दैट द वेक्टर इज इरोटेशनल एंड फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, और साथ में आपको स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिट नंबर 5 से रिलेटिव पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने हो 1 बाय 1, यानी कि हर टॉपिक पर अगर आप देखना चाहते हो तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में आप यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, तो अब 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, शो दैट द वेक्टर आर अपॉन आर क्यू इज सोलेनोडियल। अब आपके मन में सवाल उठा भाई किसको हम सोलेनोडियल कहते हैं। देखिए, जब भी अगर हमें किसी भी वेक्टर फंक्शन को अगर हमें सोलेनोडियल बताना है तो हमारा काम केवल इतना होगा कि हम उसका डाइवर्जन जो है, मान लो अगर मेरे पास वेक्टर एफ है जिसको मुझे सोलेनोडियल बताना है तो हमें केवल डाइवर्जन वेक्टर एफ को 0 बताना होगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता है डाइवर्जन एफ को 0 बताना। क्वेश्चन कभी कभी आसान होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास टिपिकल फॉर्म में आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, अगर हमें इस वेक्टर को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस वेक्टर आर का मीनिंग समझना होगा। इस वेक्टर आर को यहाँ पे बोलते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इन सब पे हमारा केप माना जाता है। तो अगर हमारे पास वेक्टर आर की वैल्यू अगर हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो ऐसी कंडीशन में आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगी। अब हम क्या करेंगे, इस आर को एक बार एक्स के लिए, एक बार वाई के लिए और एक बार जेड के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आर स्क्वायर को अगर मैं एक्स के लिए करता हूं तो कितना मिलेगा, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x। आर स्क्वायर को वाई के लिए करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y। आर को अगर हम जेड के लिए करते हैं तो 2r डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू 2z होगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर होता है। इस वैल्यू को हमेशा याद करके चलिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमें ये वैल्यू नहीं निकाले तो इस वैल्यू को हमेशा आप याद करके चलिएगा। भले ही मुझे सोलेनोइड निकालना है लेकिन मुझे पहले यहाँ पर ग्रेडियंट आर टू दी पावर -3 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट आर टू दी पावर -3 निकालना पड़ेगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल आर टू दी पावर -3 और इस डेल का मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू आर टू दी पावर -3। अब हम क्या करेंगे, इस आर टू दी पावर -3 को सबके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स आर टू दी पावर -3 प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई आर टू दी पावर -3 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर टू दी पावर -3। ओके, अब अगर मैं आर टू दी पावर -3 का, देखिए अगर मैं आप एक सिंपल डिफरेंशियल करके बताया, मान लो अगर हमें डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है आर टू दी पावर -3 का, तो आर टू दी पावर -3 का जब मैं डिफरेंशियल करूँ कितना मिलेगा, दिस इज -3 आर टू दी पावर -4 और आर का अलग से करूंगा तो कितना मिलेगा, दिस इज डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये मैंने करा x के लिए, अगर मैं इसी को y के लिए करूंगा, इसी को z के लिए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ये मुझे मिल जाएगा, दिस इज अ -3 आर टू दी पावर -4 डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस -3 आर टू दी पावर -4 डेल आर अपॉन डेल वाई जे -3 आर टू दी पावर -4 डेल आर अपॉन डेल जेड के। अब देखिए
यहाँ पर -3 r टू दी पावर -4, -3 r टू दी पावर -4 और -3 r टू दी पावर -4 मेरा कॉमन निकलना है। तो मैंने सब में से कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास अंदर क्या आएगा, अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, विच इज एक्स अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होती है, वाई अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड अपॉन आर। सबकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। सबके डिनोमीटर में आर कॉमन है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की मेरे पास क्या है बच्चों, दिस इज अ वेक्टर आर। ठीक है, अब इस आर को मैं यहाँ पर आर टू दी पावर -4 पे लेके चलूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, -3 r टू दी पावर -4। तो मेरे पास ओवरऑल मेरे पास आंसर आएगा -3 r टू दी पावर -5 आर वेक्टर। कभी कभी बच्चों क्या होता है, हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि ग्रेडियंट r टू दी पावर n कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको r टू दी पावर -3 निकालना आ गया, तो ऑब्वियसली आप ग्रेडियंट r टू दी पावर -4 भी ग्रेडियंट r टू दी पावर n भी निकाल सकते हैं। अब क्या है कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन को अगर सोलेनोइडल बताना है, तो मैंने आपको बताया कि उसका डाइवर्जेंट मुझे 0 बताना होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंट 0 बताना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि वी नो दैट इफ आर वेक्टर आर अपॉन आर इज सोलेनोइडल देन डाइवर्जेंट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी लगानी, क्या प्रॉपर्टी लगानी बच्चों, कि डाइवर्जेंट फाई डॉट ए वेक्टर, फाई मतलब स्केलर और ए वेक्टर मतलब की वेक्टर क्वांटिटी, तो जो होती है फाई डॉट डाइवर्जेंट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट फाई होता है। अब हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा डाइवर्जेंट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, डाइवर्जेंट आर इंटू आर टू दी पावर -3। अब मेरे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फाई जो बन गया वो मेरे पास बन गया, दिस इज अ आर टू दी पावर -3, और वेक्टर ए जो बन गया है वो वेक्टर आर के बराबर है। क्या है, वेक्टर ए जो है वेक्टर आर के बराबर है। तो मेरे पास क्या मिलेगा, जैसे आर टू दी पावर -3 डाइवर्जन आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर ग्रेडियंट आर टू दी पावर -3। और अभी मैंने रिसेंटली डाइवर्जन ग्रेडियंट आर टू दी पावर -3 निकाला हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज निकालने को बोली जाती है, जैसे मान लो अगर हमें किसी क्वेश्चन बोला जाता है बताओ कर्ल कर्ल आर वेक्टर क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 0 वेक्टर। इसी प्रकार अगर किसी क्वेश्चन में अगर बोला जाता है कि डाइवर्जन आर वेक्टर क्या होता है, तो उसका आंसर होता है 3। ठीक है, कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको सारा बिल्कुल डिटेल में वीडियो लेक्चर बनाए हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करा, डाइवर्जन आर की वैल्यू रख दी हमने 3, आर इंटू -3 आर टू दी पावर -5 इंटू आर रख दिया। आप वीडियो क्या करिए, कभी स्किप मत करिए, वीडियो को आप स्किप करेंगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। तो आप ईयरफोन का यूज करिए, वीडियो का अच्छे से देखिएगा, आपको हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको। अब आप क्या करेंगे, इस आर का इस आर वेक्टर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। और जब भी अगर किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट करते हैं, अगर वो दोनों सेम क्वांटिटी है, तो हमेशा मिल जाता है हमें इसका स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। तो आर टू दी पावर -3 का आर टू दी पावर -5 का आर स्क्वायर से करो कितना होगा, आर टू दी पावर -3 हो जाएगा मेरे पास, है ना। ये क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर -3 होगा, तो ये दोनों मेरे पास कैंसिलेशन में आ जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। तो हमें किसी भी वेक्टर को अगर उसका सोलेनोइडल निकालेंगे, तो हमेशा इसका मतलब ये है कि उसका डाइवर्जेंट 0 आना चाहिए। देखने में क्वेश्चन कैसा लग रहा था, बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसा आसान नहीं है। आइए हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि उसका सेकंड पार्ट। शो दैट द वेक्टर x स्क्वायर -yzi प्लस y स्क्वायर -zx j z स्क्वायर -xy इज ए रोटेशनल, फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। एक बात का ध्यान रखें, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें किसी भी वेक्टर को अगर हमें सोलेनोइडल बताना होता है तो उसका डाइवर्जेंट 0 होता है, उसी प्रकार अगर उसको रोटेशनल बताना है तो इसका मतलब है कि हमें कर्ल वेक्टर को 0 बताना है। यानी कि अगर मैं इस पूरे को अगर मैं f से रिप्रेजेंट कर दूं, क्या करूं, f से रिप्रेजेंट कर दूं, इसका मतलब ये है कि मुझे कर्ल f वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर बताना होगा, जब जाके मैं इरोटेशनल बोल पाऊंगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इरोटेशनल निकालना चाहते हैं, तो हमने बोला कि इफ वेक्टर f इज एन इरोटेशनल देन कर्ल f वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। अब कर्ल f वेक्टर निकालें कैसे, तो कर्ल f वेक्टर का मतलब होता है डेल क्रॉस f वेक्टर, जिसका मतलब होता है i j k डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z। और i का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड रख दिया। देन j का कितना है, वाई स्क्वायर माइनस जेड है, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड रख दिया। और k का कितना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम यहाँ पर, इस डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने का तरीका क्या होता है कि अगर i के लिए ओपन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हटा देंगे।
तो डेल अपॉन डेल वाई क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। इसी प्रकार अगर हमें किसके लिए करना है, अब हमें किसके लिए करना है, जे के लिए करना है, तो क्या करेंगे, इसको अब इस प्रकार से छुपा देंगे। तो मेरे पास क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, राइट। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पर के लिए करना है तो हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छुपा देंगे यहाँ पर, तो बचेगा कितना, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब यहाँ पे मैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई को अगर मैं वाई के लिए स्प्लिट करूँ, डिफरेंट करूँ, कितना मिलेगा, ओनली माइनस एक्स। इसी प्रकार वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स को अगर मैं जेड के लिए करूँ कितना मिलेगा मुझे, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। तो ये दोनों हमारे कैंसिलेशन में आ गए। इसी प्रकार जब मैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई को एक्स के लिए करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस वाई, तो मैंने माइनस वाई लिख दिया। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड को जब मैं जेड के लिए करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस वाई, तो माइनस इसका साइन और इसका माइनस साइन, यानी कितना होगा, प्लस, यानी कि ये भी दोनों कैंसिल हो गए। इसी प्रकार से माइनस जेड और प्लस जेड भी कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास कितना आ गया, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसका मतलब है कि मेरा वेक्टर एफ जो है इररोटेशनल प्रूफ हो गया। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालना है। तो देखिए अगर हमें किसी भी वेक्टर का स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालना तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वो जो वेक्टर है उसको इररोटेशनल होना जरूरी है। अगर उसका इररोटेशनल है तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि स्केलर पोटेंशियल फंक्शन ऑफ वेक्टर एफ जो होता है वो फाई होता है, जो कि हमारे पास होता है वेक्टर एफ इक्वल टू ग्रेड फाई। हम इस लॉजिक को यहाँ पर यूज करेंगे, ये आपके स्केलर पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ओके, अब हमारा डी फाई क्या होता है, दिस इज डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी एक्स डी वाई और डी जेड को अलग अलग कर देते हैं। तो ये मेरे पास डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे और डेल फाई अपॉन डेल जेड के हो जाएगा, और डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये जो वाला पोर्शन जो होता है ये हमारा कहलाता है, दिस कॉल्ड द ग्रेड फाई। क्या कहलाता है, ये ग्रेड फाई होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेड फाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास वेक्टर एफ के बराबर होती है। क्या होती है, ग्रेड फाई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेड फाई की जो वैल्यू होती है वो वेक्टर एफ के बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे पास क्या होगा, डी फाई इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू डी आर। अब मेरे पास एफ वेक्टर क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और डी आर लिख दिया। अब डी आर का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आर वेक्टर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर का मतलब क्या होगा, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के होगा, तो मैंने यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, आई डॉट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट कर देंगे। तो क्या होगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी वाई और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को पहले लिख देंगे हम, और बाकी टर्म को हम बाद में लिख देंगे। अब ये जो टर्म मेरे पास है, ये टर्म मेरे पास लिखा सकते हैं, जैसे डी ऑफ एक्स वाई जेड। क्या लिखा सकती है, डी ऑफ एक्स वाई जेड। कई टीचर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर वाई जेड को बोलते हैं भाई डायरेक्ट इंटीग्रेट करते, नहीं ऐसा नहीं करना है हमारे पास। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर हमारा ऑर्डिनरी इंटीग्रल होता है यहाँ पर, ना कि नॉर्मल डिफरेंशियल इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर x, अब मैं क्या करूंगा, मुझे डी फाई बराबर, ये मुझे कितने के बराबर मिल गया, जैसे डी फाई मिल गया। अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, दिस इज एक्स क्यू अपॉन 3, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, वाई क्यू अपॉन 3, जेड स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, जेड क्यू अपॉन 3, और डी ऑफ एक्स वाई जेड का इंटीग्रल क्या होगा, दिस इज अ माइनस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस सी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, दिस इज एक्स क्यू अपॉन 3, वाई क्यू अपॉन 3, जेड क्यू अपॉन 3 माइनस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस सी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने कॉलेज में इस वीडियो को आप वायरल जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।